A ball of mass m is released from the top of an inclined plane of inclination theta as shown in figure. It strikes a rigid surface at a distance 3 L/4 from top. Elastically, impulse imparted to the ball by the rigid surfaces. बच्चों इलास्टिकली कह रहा है, इसका मतलब लेट्स से ये हमारा वो इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से आपने बॉल को रिलीज किया है, मास के बॉल को, तो ये रिलीज किया है, तो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। यहाँ से आएगा आएगा आएगा, यहाँ पे बॉल के पास कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, और जिस वेलोसिटी से ये यहाँ पे हिट करेगा बच्चों, आफ्टर कोलिजन उसी वेलोसिटी से ये जा भी रहा होगा। लिखा हुआ है कि इलास्टिकली जो कोलिजन है वो कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जितने वेलोसिटी से उसने हिट किया है उतने वेलोसिटी से वापस वो गया भी होगा। ऑलराइट बच्चों, अब ध्यान समझिएगा, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, उसको एच डैश कह देता हूं मैं। ये जो लेंथ है, ये लेंथ बच्चों 3L/4 गिवन है हमें, ठीक है। और ये एंगल थीटा, थीटा थीटा कांस्टेंट है हर एक जगह पे। ऑलराइट बच्चों, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें कह रहा है कि इम्पल्स कितना होगा। आप कहोगे कि सर अपन यूज कर लेते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या यूज करते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या कहता है बच्चों इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, कि जो इम्पल्स होगा वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। चेंज इन मोमेंटम मास इंटू वी फाइनल माइनस का मास इंटू वी इनिशियल। अब देखिए बच्चों, मास कॉमन ले लेते हैं, वी फाइनल। वी फाइनल देखिए यहाँ पे कौन सा है, तो आप कहोगे कि इधर जा रहा है। बच्चों वी फाइनल को अपन पॉजिटिव ले लेते हैं, तो वी फाइनल वी है प्लस में माइनस का, तो ऑफकोर्स वी इनिशियल उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस वी लिखना होगा, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस वी, दैट इज वी प्लस वी, 2V 2mv। अब बच्चों अगर v की वैल्यू हम पुट कर दे तो हमारा इम्पल्स आ जाएगा। v फाइंड करने के लिए आइए एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन 0.1 इसको कहता हूं मैं, इसको मैं 0.2 कह देता हूं, ठीक है। ये जो रिजिड सरफेस है, 0.1 और 0.2 के बीच में एनर्जी कंजर्व कर रहा हूं मैं। 0.1 पे काइनेटिक एनर्जी एट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एट 2 प्लस पोटेंशियल एट 2। बच्चों काइनेटिक एनर्जी 0 होगा 0.1 पे, क्योंकि इनिशियल रिलीज किया आपने, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। U1 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे मास mg हाइट h डैश। h डैश हाइट अगर बच्चों निकालना चाहे अपन तो निकाल सकते हैं। आप कहोगे कि सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 3L/4 है, सो h डैश विल बी 3L/4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ऑल राइट, यहाँ पुट कर देते हैं 3L/4 साइन थीटा विच इज इक्वल टू K2 हाफ m वेलोसिटी v का स्क्वायर। 2 पे वेलोसिटी क्या है, v है, तो हाफ mv²। U2 क्या हो जाएगा बच्चों, उसी सरफेस से कोई रेफरेंस ले लिया है, तो mgh, h की वैल्यू तो वहां के लिए 0 होगा ना, उसी को हमने रेफरेंस ले लिया है। ऑलराइट, तो मास ने मास को कैंसिल आउट किया, 2 1 जा 2 2 जा, सो आ रहा है बच्चों 3gl/2 साइन थीटा। क्या साइन थीटा को मैं इस यहां से लिख सकता हूं, यहां से देखिएगा बच्चों, इस ट्राइंगल से, यहां से मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर h अपॉन हाइपोटेनियस l, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बच्चों साइन थीटा को हमने h/l लिख दिया, h/l लिख दिया, विच इज इक्वल्स टू v²। एल ने एल को भी कैंसिल आउट कर दिया, तो बच्चों यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगा, √3gh/2। आइए, हमें तो चाहिए था इम्पल्स, इम्पल्स वाला एक्सप्रेशन ये रहा 2mv। तो इम्पल्स आई इज इक्वल्स टू 2 मास m, मास m इंटू वेलोसिटी क्या है, √3gh/2। बच्चों क्या 2 को अंदर भेज दें, तो मास m बाहर, 2 अंदर जाएगा 4 बन के, 4 × 3gh/2, 2 1 जा 2 2 जा, दैट इज मास m रहेगा 3 2 जा 6gh। ये हमारा परफेक्ट आंसर है बच्चों, m√6gh। m√6gh हमारा फोर्थ ऑप्शन है, और फोर्थ ही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन।